टेल मी, आप क्यों रो रहे पीछू? मेरी मम्मी भाग गई है मैडम। आपकी मम्मी इस उम्र में भाग गई? ऐसे कैसे? आप मुझे बताइए कि वो किसके साथ भाग गई है, मैं उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करूंगी। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है मैडम, वो तो मुझसे नाराज होके वापस गांव भाग गई है मैडम। Like that? Oh, मुझे लगा कि anyway, क्यों भाग गई? आप चली गई आपकी मम्मी नाराज होकर? वो चाहती थी मैं शादी कर लूं। ओह, और आप शादी करके प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहते? नहीं, वैसे बात नहीं मैडम, मैं तो शादी के लिए अपने आप को भी बेच दूं। ओके, फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं मांगलिक हूं ना मैडम, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है। You too, मांगलिक पीछू? गॉड, नहीं, इट्स ओके, रोने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। ये देखिए मैडम, बड़ी ही प्यारी ड्रेस है, आप पे बहुत फवेगी। Yeah, this is interesting. दिखाइए। ये तो बहुत अच्छी है। इसकी क्या प्राइस है? 1 लाख। शादी का नहीं पूछ रहे भाई, इसका बताना। भाई साहब इसी का बता रहा हूँ। क्या पागल वागल है क्या? ये 1 लाख की फ्रॉक है, इतने में टेंट खरीद लूंगा मैं। Chill, Mr. Sergeant. It's just 1 lakh. I can manage this. मुझे ये अच्छा लगा है। लेकिन मैडम आपको पता नहीं है, ये लोग ना कि मालदार पार्टी देख के ना सस्ती चीजें महंगे महंगे रेट पे चिपका देते हैं। एक मिनट, मुझे आप मोल भाव तो करने दीजिए। हाँ भाई, 25 में दे रहे हैं तो बोल। भाई साहब जिस पे एम्ब्रॉयडरी है ना, वो 75,000 रुपए की है। तो तेरी एम्ब्रॉयडरी निकाल लेना, किसको चाहिए? फ्रॉक दे। मिस्टर साजन, अगर एम्ब्रॉयडरी निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 75,000 बचेंगे ना मैडम। और एम्ब्रॉयडरी की टेंशन आप मत लीजिए, अपना एक मस्त टेलर है बाबू भाई, 1,000 रुपए में इससे बढ़िया एम्ब्रॉयडरी कर देगा, और मतलब टोटल 26,000 में फ्रॉक आपके हाथ में होगी। प्लीज चुप रहिए मिस्टर साजन, लेट मी हैंडल दिस। ओके, मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी है। मुझे पैसों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ, मैं इसकी फिटिंग चेक करना चाहती हूँ। हाँ मैडम कीजिए ना ट्राई, मैं भी देख लूंगा। फिटिंग। बाहर निकलिए यहाँ से। चलो बाहर चलो। मिस्टर साजन, होल्ड ऑन, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ। No, I trust you, Mr. Sergeant. You can stay here. सिर्फ आप अपनी आंखें बंद रखिएगा। यस यस, प्रॉमिस मैडम, मैं वैसा आदमी हूँ ही नहीं, यू कैन ट्रस्ट मी। Of course I can. Yes. जाइए। कहाँ? यहाँ खड़े रहिए बालकनी में, Mr. अच्छा, Sergeant. ओके ओके। Let me change. या I'm about to change now. यस यस, मैं बंद है आंखें। एक काम करता हूँ, चुपके से देख ही लेता हूँ। आंख में कचरा चला गया था इसलिए खुल गई। बंद आंखों में कचरा चला गया, Mr. Sergeant. Get out. Mrs. Sergeant, can you come inside, please? यस। अब Mrs. Sergeant, प्लीज डोरी बांध दीजिए ना, मैं मुझसे हो नहीं रहा है। अच्छा, या या हाय संजना। हाय हाय। तुम ये ऑफिस में क्या आ गई ऐसे ही? मैं और मम्मी संजना के लिए शॉपिंग करने गए थे, वही दिखाने आई हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे प्रॉब्लम है कश्मीरा, मुझसे एक्चुअली ये डोरी बंद नहीं रही है और मैंने मिस्टर सचिन से कहा और वो बांध नहीं पा रहे हैं। मैंने कभी बांधी नहीं है ना। अच्छा, वैसे संजना तुम्हारी ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि शादी की सारी रस्म रिवाजों के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए ना, तो इसीलिए डोरी बांध दो। हाँ। वैसे मुझे बहुत अच्छे से बांधना आता है, रस्सी, डोरी, फांसी का फंदा।
सर चाय लेंगे? चाय पियेंगे सर? नहीं नहीं, वो सब बाद में, पहले कप चाय पिला दो। सर वही पूछ रहा हूँ, चाय पियेंगे? नहीं नहीं, बिस्किट नहीं खाएंगे, बस चाय पिला दो। वेलकम वेलकम मोहतरमा। आदाब हुजूर। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मेरी पेंसिल कह दे रही स्टेंसिल वाले आदमी से। मैं कोई आंटी वांटी नहीं हूँ, मुझे दीदी बुलाए। जी जी आंटी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए, इधर कैसे आना हुआ आपका? पायरेटेड सीडी बस सिर्फ इतना है कि उसमें कभी कभी आवाज आती है और इसमें कभी कभी आवाज जाती है। अच्छा सर, तो मैं चलता हूँ सर। यूं भी किसी की बातें सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन तो आपने कर रखा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। परमानंद एंड कंपनी का एड का वो इवैल्यूएशन भी तब तक निकाल लेंगे। ओके सर, नमस्ते सर। और बताइए मोहतरमा, कहाँ से चली आ रही है सवारी? अरे ऑफिस चेयर कह दे रही इस दिलों के प्लेयर दीजिए से। मैं उस पेड़ को गोद लेके आ रही हूँ जिससे आपने संजना का रिश्ता तय किया है। उसकी सारी रस्में निभा के आ रही हूँ। संजना की शादी के बाद हम दोनों समधी समधन बन जाएंगे और इस रिश्ते के आड़ में एक दूसरे के घर आते जाते रहेंगे। ओहो, क्या संबंध बनाया है आपने मोहतरमा। तो कुछ लेन देन की बात करें। अब हम तो लड़के वाले हैं, तो बताइए शादी में आप मुझे क्या देंगे? अरे दिल तो दे चुके हैं, अब बचाई क्या है। फ्लाइंग किस ले लीजिए, टाइट सा हक दूंगा। चलिए किसी पिकनिक पे चलते हैं, वहां चलकर धूम मचाएंगे। कहाँ धूम मचाने की बातें हो रही हैं? हाँ, रचाने की बात हो रही थी बेटा। मोहतरमा कह रही थी कि ये बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी की डिजाइन बनाती हैं। ये सिर्फ पागल बनाती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाती। हाँ, अगर किसी की घर गृहस्थी में आग लगानी हो ना, तो उसमें माहिर है ये औरत। संजू, फालतू की बातें मत करो। और छेदी अंकल को जो गुड न्यूज देना है वो दो ना। हाँ, गुड न्यूज वो भी मिस्टर साजन देंगे। कोई विश्वास नहीं होता। नहीं सर, सुनेंगे तो विश्वास हो जाएगा आपको। अच्छा, मैडम शादी की बाकी रस्मों के लिए भी राजी हो गई हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं मिस्टर साजन, में कमाल हो गया। भाई मजा आ गया। मुझे बिल्कुल नहीं आया, लेकिन तेरे मेरे साड़ी के पल्लू क्या तेरे मेरे इस लल्लू दामाद से क्या जरूरत थी बीच में आने की? इसकी वजह से छेदी जी का निशाना चूक गया। ओके, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। पापा, मैं सोच रही थी कि अब जब मैं पेट के साथ शादी करने के लिए तैयार हो ही गई हूँ, तो क्यों ना उसे पूरे रस्मों रिवाजों के साथ की जाए। वैसे भी मैं ये सब कुछ आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ। सो आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मुझे अब तक लगता था बच्ची हाथ से निकल गई, लेकिन बच्ची हाथ से नहीं निकली। तो एक काम करते हैं, कल रिंग सेरेमनी रख लेते हैं। लेकिन संजना पेड़ को रिंग कैसे पहनाएगी? उसके तो हाथ ही नहीं होते, जड़ें होती है। अरे वो सब मुझ पे छोड़ दो। कल देखो कैसी होती है रिंग सेरेमनी। बहुत बढ़िया। Hey bro, what's up? How are you, brother? Hi. आज खुश तो बहुत हो गए तुम। जिस मैडम पे मैंने नजर डाली, उसकी डाली कल तुम्हारी डाली से जुड़ने वाली है। कल तक पक्षी तुम पे घोंसला बनाते थे, कल तुम्हारा खुद का घोंसला होगा। कल तुम्हारी सगाई होगी, सगाई मैडम से। इंग्लिश बोलता है हाय। लकी भाई, तू बहुत लकी है यार। शहर का सबसे बढ़िया आइटम तुझे मिल रहा है बे। लेकिन एक बात बता साले, तू मैडम का खाएगा क्या है? यार सही है यार, बचपन से इस पेड़ को देखा है, इतना सा ऐसा था। आज देखो एक बात समझ में आ गई खिलौनी,
सब्र का फल मिल रहा है इसको, वो भी बहुत मीठा। करेक्ट ब्रो, बहुत मीठा। यू आर लकी ब्रो। हे साजन, लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आ रही यार। मैडम इसको रिंग कहाँ पर पहनाएगी बे? शो मी योर फिंगर। देयर इज नो फिंगर यार। हे ब्रो, कुछ तो कर लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। कश्मीरा, मैडम को ले आओ यार। गॉड कश्मीरा, मुझे ये सब इतना ऑकवर्ड लग रहा है। आई मीन ये एंगेजमेंट विद द पेड़ एंड ऑल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजना, थोड़ी देर की तो बात है, अपने लिए ना सही मम्मी के लिए सही। और मम्मी ने तो पेड़ को अपना बेटा माना है ना, उनका दिल भी रह जाएगा। और छेदी अंकल को देखो कितने खुश है वो। मोहतरमा, संजना बिटिया और आपके बेटे की सगाई होने के बाद हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ मिल जाएगा। मोड़ पे तो नवाब साहब मिला करते थे। डोंट मेंशन मोहतरमा, इस खुशी के मौके पर आप इस टुच्चे नवाब का नाम मत लिया कीजिए, मूड बिगड़ जाता है। अरे खुशी के मौके जरा कह दे रहे छेदी जी से, अगर मुझे मूड बिगाड़ना आता है तो मूड बनाना भी आता है। बन गया, बन गया। आपका मूड? नहीं, सगाई का मुहूर्त बन गया। बहन जी, आपका बेटा जो है। मैं तो यहीं बैठा। अबे ओ, पंडित जी सासू माँ से उनके पेड़ बेटे की बात कर रहे हैं, भेड़ बेटे की नहीं। सही पहचाना। तो पेड़ बेटे से शादी के लिए हम सबको बाहर जाना होगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है पंडित जी, उसका जुगाड़ मैंने यहीं पे कर रखा है। यही है लड़का अपना, किधर गया? ये रहा एकदम रेडी, चकाचक। वाह, अद्भुत। आप सगाई की रस्में शुरू कीजिए, लड़का तैयार है। अब रिंग पहनाइए। इधर यार देख लिया करो, हो जाता अभी। इधर पहनानी है रिंग। अरे हाँ, संजना बिटिया, संजना बिटिया। पेड़ बेटा, आप भी लड़की को पहनाइए। यस। आज पहना ही डालता हूँ। वाह, Stop it, पापा! ये क्या कर रहे हैं आप ये पेड़ के साथ? पापा, मुझे ये सब नहीं करना है। ये सारे रस्म कहाँ से आए ये सब? I just don't want to do it. बेटा, तुम्हें मेरे जज्बातों की कोई परवाह नहीं है। पापा, आपको मेरे जज्बातों की कोई परवाह नहीं है। ये सब मैं आपकी खुशियों के लिए कर रही हूँ। You're just overdoing the whole thing, पापा। Just can't do this anymore. It's too much. संजना, बच्ची हाथ से निकल गई। सर जी, और घर से भी निकल गई। मेरे लाल। और ले लो गोद, इसलिए इसकी भी नहीं हो रही अब शादी। पेड़ बंजर कर दिया यार पूरा। तुम वो क्या कर रहे थे? रिंग अपने हाथ से वो पहना। बात की बात, बताती हूँ बात। वो हुई नहीं ना हाँ सगाई। ठीक है ना, बताती हूँ मैं तुम्हें बाद में। पढ़िए, खाए पिए घर का नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कुछ और दिखाइए। ये देखिए यजमान, ये इकलौता है और परिवार का बहुत लाडला है। पढ़िए, इसकी हाइट बहुत कम है। संजना को डार्क, टॉल और हैंडसम मैच चाहिए। क्या दिखा रहे हैं आप भी? हाँ तो ये देखिए, ये हैंडसम भी है, टॉल भी और डार्क भी। पंडित जी, ये बहुत डार्क है। उजाले में नहीं दिख रहा तो अंधेरे में क्या दिखेगा? आप भी ना। पापा, क्या देख रहे हैं आप? अरे बेटा, पंडित जी तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ फोटोज लेके आए, वही देख रहा हूँ। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। एक काम करो बेटा, तुम ही फाइनल करो। लो। Are you kidding me, पापा? आप ये कुत्तों की तस्वीरें क्यों देख रहे हैं?
बेटा तुमने पेड़ से शादी करने के लिए मना कर दिया, तो तुम्हारा मांगलिक दोष खत्म करने के लिए मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा है ना। पापा आप सबके सामने मेरा मजाक उड़वाना चाहते हैं? बेटा देखो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, तुम्हारा मांगलिक दोष दूर करना चाहता हूँ। तुम किसी एक कुत्ते से शादी कर लो बेटा, इसी में देखो तुम्हारी भलाई है ना। तो कुत्ते से शादी करने में कोई बुराई भी नहीं है। यजमान, आपको पता है कुत्ते शादी क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो पहले ही कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके आगे अगर किसी ने मुझे कुत्ते से शादी करने के लिए सजेस्ट किया तो वो मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरेगा। एंड यू स्पेशली लीव दिस नॉनसेंस। और ओके पीछू, क्या हुआ? पीछू, what happened? आप रो क्यों रहे हैं? बड़े मुश्किल से शादी के लिए एक मांगलिक लड़की मिली थी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप उस शादी के लिए मना कर रही है ना। Well, ये तो बुरी बात है। Anyway, आपकी मम्मी क्या कह रही है? माँ फोन पे रोती रहती है, मुझे गाली देती है बस। I can understand your situation, पीछू। Actually, मेरे घर में भी सेम। May I come in, मैडम? आपने मुझे बुलाया मैडम? या मेरे पास आप दोनों के लिए एक गुड न्यूज है। मैडम आपने जूली की सैलरी बढ़ा दी क्या? मैडम आपने कमाल का फैसला लिया है। देखिए आप जूली जो है वो ऑफिस छोड़ के नहीं जाएगी और मेरा भी ऑफिस में दिल लगा रहेगा। बोलो बेटा। Okay, so the news is, पापा, किसी पेड़ या कुत्ते से शादी करने के बजाय मैंने एक इंसान से शादी करने का फैसला कर लिया है। ये क्या भसड़ हो गई यार। मैंने मैडम को जैसे तैसे पेड़ से शादी करने के लिए राजी किया, मैडम तो आदमी से शादी करके मेरा ही पत्ता काट रही है। क्या कह रही हो बेटा? सच में? ये तो मेरे लिए एकदम कमाल की गुड न्यूज है बेटा। बेटा देखना, मैं तुम्हारी शादी एकदम धूमधाम से करूंगा। दिल्ली की सबसे बेस्ट कैटरिंग बुलवाऊंगा, सबसे बेस्ट बैंकेट हॉल बुक कराऊंगा और देखना मतलब शादी में सब कुछ बेस्ट बेस्ट होगा। तो पहले लड़का तो देख लीजिए, पता चला वही बेस्ट ना हो। साजन, he is the best। अब बेटा नाम क्या है लड़के का? पापा उसका नाम है मिस्टर सा।